Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 29, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject Social Science History, and we will learn and understand and discuss the topic crafts in Harappan civilization. So students, आज की इस वर्कशीट में हम हरप्पन सिविलाइजेशन में किस तरीके का क्राफ्ट होता था, किस तरह से स्कल्पचर बनते थे, मूर्तियां बनती थी, या जो क्लोथ मेकिंग होता था वो कैसे होता था, या उस पर क्या चीज़ क्या डिज़ाइन होता था, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो कुछ हमें जो वो कुछ फिगर्स मिली हुई हैं, है ना, कुछ चीज़ें मिली हैं, उसके बेस पर हम आज की स्टडी करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। कई स्टूडेंट्स ने पूछा सर हरप्पन सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, आज से 4700 ईयर्स अगो जो लोग रहते थे, किस तरीके से रहते थे और कैसे उन्होंने बसावट शुरू करी, नगर बनाए, घर बनाए, उन सबको हमने हरप्पन सिविलाइजेशन का नाम दिया। एंड हेयर इज फिगर नंबर 1 गिवन। देखिए, फिगर नंबर 1 जो है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या है, इसके बारे में बहुत सारी बातें लिखी हैं। लेट्स सी। Look at the figure number 1. A stone statue of an important man found from Mohenjo-daro shows him wearing an embroidered garment. देखिए, फिगर नंबर 1 में एक पत्थर की बनी मूर्ति है जो कि एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की लगती है। कब की? मोहनजोदाड़ो के समय की। और उसने क्या किया हुआ है? एक कढ़ाईदार कपड़ा पहना हुआ है। हाउ ब्यूटिफुली डिजाइंड द फेस द आइडल एंड हाउ वेल हिज बियर्ड इज शोन। देखिए, किस तरीके से उसके फेस को बनाया गया, कितनी सुंदरता से बनाया गया है, और जो उसकी दाढ़ी है ना, वो भी उसमें दिखाई गई है, बिल्कुल वेल मेंटेन्ड। व्हाट कैन यू गैस बाय लुकिंग एट द डिफरेंट थिंग्स इन दिस पिक्चर। आप इस पिक्चर में और क्या क्या चीज़ों के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज रिटन फॉर योर हेल्प। पहला जो एग्जाम्पल है वो आपकी हेल्प के लिए लिखा गया है। जैसे आर्ट ऑफ स्कल्पचर, जो मूर्ति कला है उसकी क्या विशेषताएं थी। एट दैट टाइम देयर वर स्किल्ड क्राफ्ट्समैन ऑफ स्कल्पचर। यानी उस समय जो मूर्ति कला के लोग होते थे ना, मतलब जो मूर्ति कला करते थे, वो बहुत ही स्किल्ड होते थे, बहुत ही कुशल व्यक्ति होते थे। देयर वर स्पेशल टूल्स फॉर मेकिंग आइडल्स। और मूर्तियों को बनाने के लिए कुछ स्पेशल टूल भी होते होंगे, जैसे स्पेशल औजार जिन्हें बोलते हैं, है ना। स्पेशल ट्रेनिंग इन स्कल्पचर वुड हैव बीन गिवन। और मूर्ति बनाने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाती होगी, तभी तो इतनी सुंदर मूर्ति बनाई गई है ना। अब हम क्लोथ के बारे में क्या सोच सकते हैं, क्या गैस कर सकते हैं। देखिए, फ्रॉम द आइडल का मतलब मूर्ति। इट अपीयर्स दैट अ रोब विद और विदाउट एम्ब्रॉयडरी। यानी एक ऐसा कपड़ा जो कि एम्ब्रॉयडरी और एम्ब्रॉयडरी के बिना भी शायद वॉज वोर्न ओवर द लेफ्ट शोल्डर अंडर द राइट आर्म। यानी कैसे पहना जाता होगा? बाएं कंधे पर और दाएं हाथ के नीचे से, इस तरीके से जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, वो शायद ऐसे पहनते होंगे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होंगे। एट दैट टाइम कॉटन, सिल्क एंड वूलन क्लोथ्स वर यूज्ड। और देखिए, उस समय जो है कॉटन या फिर सिल्क और फिर वूलन क्लोथ यूज़ किए जाते थे। ऐसा हमने कहीं कहीं जो चीज़ें हमें मिली हैं उनसे पता चला है ना। तो इस तरह से हम इन चीज़ों के बारे में लिख सकते हैं। फिर देखो, बियर्ड के बारे में हम क्या गैस कर सकते हैं। देखिए, लुकिंग एट द पर्सन्स बियर्ड इन द आइडल, यानी मूर्ति में इस पर्सन की, इस व्यक्ति की दाढ़ी देखकर ऐसा लगता है, इट सीम्स दैट एट दैट टाइम पीपल मस्ट हैव हैड अ बियर्ड। यानी उस समय के लोग दाढ़ी रखते होंगे। एंड देयर वुड हैव बीन टूल्स टू मेक इट। और उसको बनाने के लिए औजार भी होते होंगे। एंड देयर मस्ट हैव बीन सम शार्प एज्ड टूल टू मेक द बियर्ड। और कोई तेज धार वाला हथियार होता होगा, जैसे आजकल रेजर आते हैं जिनसे हम अपने बियर्ड को मेंटेन करते हैं, ऐसे ही उस समय भी कुछ ना कुछ होता होगा। तो हम ये गैस कर सकते हैं। नाउ विल मूव ऑन फिगर नंबर 2। हियर इज फिगर नंबर 2। देखने से क्या लगता है? ये ऑर्नामेंट्स हैं, आभूषण हैं, ठीक है। एंड लुक एट द फिगर नंबर 2। मैनी ऑफ दीज वर मेड आउट ऑफ कार्निलियन, अ ब्यूटिफुल रेड स्टोन। देखिए, इनमें से बहुत सारे जो चीज़ें बनाई गई हैं, आभूषण बनाए गए हैं, वो कार्निलियन, एक ब्यूटीफुल रेड स्टोन होता था, उससे बनाई गई। द स्टोन वॉज कट, शेप्ड
polished, and finally a hole was bored through the center so that a string could be passed through it. और क्या होता था, ये जो स्टोन होता था उसको पहले काटा जाता था, शेप किया जाता था, पॉलिश की जाती थी और उसमें एक होल किया जाता था ताकि धागा उसमें पिरोकर एक माला बनाई जा सके. Then looking at this picture, what else can you guess about that time? आप इस पिक्चर को देख के और क्या गैस कर सकते हैं उस समय के बारे में. देखिए, these ornaments range from precious metals and gems to bone and clay. यानी ये जो जितने भी आभूषण उस समय यूज किए जाते होंगे और किए जाते थे वो बहुत ही बहुमूल्य मेटल से और जेम से यानी रत्नों से, हड्डियों से और पकी हुई मिट्टी से बनते थे. विच विमेन वुड वियर टू अडॉर्न देमसेल्व्स विद नेकलेस, लेसेस, आर्मलेट्स एंड रिंग्स. और जो औरतें होती थीं वो अपने आप को सजाने के लिए उस समय ये जो नेकलेस होते थे या बाजूबंद होते थे या कुछ फीते टाइप आते थे या कानों में पहनने वाले होते थे, उनको अपने आप को सजाने के लिए पहनती थी. तो इस तरह से हम उस समय के बारे में एक गैस लगा सकते हैं. सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाएं. बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क. और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है. इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद.